जंगल के बीचों बीच पत्तों से राज की बातें होती थीं। धूप की किरणें जमीन पर नाचती थीं। यहाँ चूहों की एक व्यस्त बस्ती थी। वो नीचे उगने वाली झाड़ियों में भागते दौड़ते, इकट्ठा करते और हमेशा बतियाते रहते। चूहों का जीवन अच्छा चल रहा था, जब तक एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। जमीन पर भयंकर सूखा पड़ गया। सूरज बेरहमी से चमक रहा था। कभी हरा भरा जंगल सूखने लगा। पानी के गड्ढे सूख गए, बस फटी हुई जमीन रह गई। जानवर एक बूंद पानी की तलाश में भटक रहे थे, अपनी प्यास बुझाने के लिए। उन्हीं में से जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी आया, हाथियों का एक झुंड। हाथियों का नेतृत्व बुद्धिमान राजा कर रहा था, जिसके दांत पॉलिश किए हुए हाथी दांत की तरह चमक रहे थे। वे पानी के लिए बेताब थे और जंगल से गुजर रहे थे, अपने पैरों के नीचे छोटे जीवों से अनजान। हर कदम के साथ जमीन कांपती थी। चूहे डर के मारे देखते रहे, क्योंकि उनके बिल ढह गए, उनके घर बर्बाद हो गए। सबसे छोटे चूहे टाइनी को पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। वह अपने छोटे से दिल में एक बड़ा साहस लेकर जंगल के राजा विशाल हाथी के पास जाने का निश्चय कर चुका था। टाइनी जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके और उसके परिवार के घर खतरे में पड़ जाएंगे। राजा के पास आते ही वह बाहर निकल गया। विशाल हाथी अपने बड़े कदमों से जंगल में चल रहा था और हर कदम के साथ टाइनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। हे शक्तिशाली राजा, टाइनी चीखा। उसकी आवाज कांप रही थी। कृपया हमारे घरों को बख्श दो। टाइनी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, हम छोटे हैं, लेकिन हमारे भी सपने और परिवार हैं। हम आपसे अपना रास्ता बदलने की विनती करते हैं। टाइनी ने अपनी छोटी आंखों में आंसू भरकर कहा, हम जानते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन कृपया हमारे छोटे से घर को नष्ट न करें। राजा ने नीचे देखा। छोटे से जीव को देखकर हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना छोटा जीव इतनी बड़ी बात कह सकता है। वह मुस्कुराया। बहुत अच्छा छोटे। हाथी ने टाइनी की बहादुरी की सराहना की और कहा, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे प्रभावित किया है। हम दूसरा रास्ता खोज लेंगे। हाथी ने अपने बड़े कदमों को दूसरी दिशा में मोड़ लिया और टाइनी ने राहत की सांस ली। उसने अपने परिवार को बचा लिया था और जंगल में एक नई दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। सूखा जारी रहा। एक दिन हाथियों को पानी की गंध आई। दूर एक झिलमिलाती झील दिखाई दी। राजा बहुत खुश होकर अपने झुंड को उस झिलमिलाती उम्मीद की ओर ले गया, लेकिन आगे खतरा मंडरा रहा था। एक चालाक शिकारी ने जाल बिछाया था। एक गहरा गड्ढा चतुराई से पत्तों और शाखाओं से छिपा हुआ। भाग 6। फंस गए। राजा अपनी प्यास से अंधा हो गया। जाल नहीं देखा। वह छलावरण वाली शाखाओं से टकरा गया और एक जोरदार आवाज के साथ गड्ढे में गिर गया। एक एक करके दूसरे हाथी भी उसके पीछे चले गए। उनकी बेताब चीखें जंगल में गूंज उठी। शिकारी हंगामा सुनकर दुष्टता से मुस्कुराया। उसने जीवन भर का इनाम पकड़ लिया। भाग 7। छोटे दांत, बड़ा बचाव। यह कहानी है छोटे चूहों की, जिनके छोटे दांतों ने एक बड़ा चमत्कार कर दिखाया। एक दिन चूहों ने हाथियों की चीखें सुनी। हाथी बहुत परेशान थे और उनकी आवाजें जंगल में गूंज रही थीं। अपना वादा याद करते हुए टाइनी ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें बताया कि हाथियों को उनकी मदद की जरूरत है। वे डर भूलकर झील की ओर दौड़ पड़े। उनके छोटे छोटे पैर तेजी से चल रहे थे और उनके दिलों में साहस भरा हुआ था। जब उन्होंने फंसे हुए हाथियों को देखा तो उनके छोटे दिल डूब गए। हाथी जाल में फंसे हुए थे और उनकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन टाइनी, हमेशा साधन संपन्न, के पास एक योजना थी। उसने सोचा कि कैसे वे हाथियों को बचा सकते हैं। जल्दी करो, उसने आग्रह किया। कुतरना शुरू करो। हमें हाथियों को जल्द से जल्द मुक्त करना होगा। चूहों ने अपने नुकीले दांतों से जाल की रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। अथक परिश्रम करते रहे। वे जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे चूहों की मेहनत रंग लाई। रस्सियां टूटने लगी और हाथी धीरे धीरे मुक्त होने लगे। हाथियों के चेहरे पर राहत की झलक दिखने लगी। हाथियों ने चूहों का धन्यवाद किया। वे जानते थे कि अगर चूहे नहीं होते तो वे कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाते। चूहे भी बहुत खुश थे। उन्होंने अपने छोटे दांतों से एक बड़ा काम कर दिया।
ये उनके लिए गर्व का क्षण था। इस घटना के बाद जंगल में एक नई कहानी गूंजने लगी। ये कहानी थी छोटे चूहों की, जिन्होंने अपने साहस और एकता से हाथियों को बचाया था। हाथी और चूहे अब एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे। वे जानते थे कि एकता में ही शक्ति है और मिलकर वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और इस तरह जंगल में शांति और सद्भावना का माहौल बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों, अगर हम एकजुट हों तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। भाग 8 दोस्त बड़े और छोटे। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हाथी और इंसान साथ रहते थे। गांव के लोग हाथियों का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। एक दिन गांव के सबसे बड़े हाथी राजा एक जाल में फंस गए। रस्सी के एक एक तार ढीले हुए। गांव के लोग और जानवर मिलकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। अंत में एक आखिरी झटके के साथ जाल खुल गया। हाथी आजाद हो गए। ये सब एक छोटे से चूहे टाइनी की वजह से हुआ, जिसने अपने नुकीले दांतों से रस्सी को काट दिया था। राजा बाहर निकला, उसकी नजर टाइनी से मिली। टाइनी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से राजा की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। उसने कृतज्ञता में अपनी सूंड को धीरे से नीचे किया। राजा ने टाइनी को अपने सूंड से उठाया और उसे अपने माथे पर बिठा लिया। यह उनके बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत थी। तुमने हमें बचा लिया छोटे बच्चों, उसने गड़गड़ाहट की। उसकी आवाज विस्मय से भर गई। गांव के सभी जानवर और लोग इस दृश्य को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने टाइनी की बहादुरी की सराहना की। तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारे दिल बड़े हैं। इस घटना के बाद गांव में सभी जानवर और इंसान एक दूसरे की मदद करने लगे। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती और सहयोग से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। भाग 9 दयालुता याद रखती है। उस दिन से चूहे और हाथी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। आखिरकार सूखा खत्म हो गया और जंगल फिर से हरा हो गया। लेकिन उनकी दोस्ती की कहानी एक किंवदंती बन गई। एक याद दिलाती है कि सबसे छोटा जीव भी बड़ी हिम्मत दिखा सकता है, और दयालुता चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, कभी नहीं भुलाई जाती। यदि आपको यह वीडियो सहायक, मनोरंजक या प्रेरणादायक लगा हो तो इसे न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपना समर्थन दिखाएं। इसे अपने दोस्तों, परिवार या किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करें जो इससे लाभान्वित हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप कभी भी अपडेट मिस न करें।